सॉरी कहो इन सब से कि मैं यूजलेस हूं। कहो इन सब से सॉरी कि मैं इनकॉम्पिटेंट। गेट आउट। आई सेड गेट आउट। तुम होते कौन हो मेरे खर्चे कम करने वाले? मेरा कार्ड अभी अनब्लॉक करो। सॉरी सर। मेरा गिफ्ट कहाँ है? वो एक्चुअली मैं गिफ्ट नहीं ला पाया। Are you sure ये तेरे बॉस का नेफ्यू है? ऑब्वियसली आई एम श्योर। काम वाम कुछ करता नहीं है वो, अभी सब कुछ समझ कर ही संभालते हैं। नो मुस्कान, तू दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। समर्थ ही तेरा असली शाहरुख है, इसलिए शादी भी तू उसी से ही करेगी। हाँ बस भैया यहाँ रोक दो। इस वक्त तो मुझे तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है, नोबडी। अच्छा भैया आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ अरे कबू चल। मुस्कान क्या हुआ? तू मुझे इतनी जल्दी में? और तू भी ना कबू, जिस दिन मैं चाहती थी कि तू ऑफिस से लेट आए उसी दिन जल्दी आना था ना तुझे। अब सारी बातें बाद में, पहले तू चल मेरे साथ। हुआ क्या? बताती हूँ, रास्ते में सब बताती हूँ। तो आ तो सही। मेरा पर्स तो नहीं दे प्लीज। छोड़ मेरी माँ, ऑटो का मीटर चल रहा है, जल्दी चल। मुस्कान सब ठीक तो है? हाँ हुआ सब क्या? कुछ ठीक है। मुस्कान हम चल चल चलो चलो भैया जल्दी चलो। भैया बस यहाँ रोक दो। मुस्कान हम यहाँ क्यों रुके? ये लो। क्या ये सब? अरे रुक तो सही। मुस्कान प्लीज, दिस इज अ वेरी बैड आइडिया। तेरे और समझ से भी जो भी हुआ उसके बाद हमारा मैच नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, बात खत्म। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना आज हाफ डे ले लेना। सब वो एक्चुअली मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये मुस्कान मरवाएगी आज। लुक सीरियसली, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुमने कह दिया तो कहना था। मुंह बसाई कर। नो, पर लिसन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। क्यों करती है मुस्कान ऐसा? तुझे पता है तुझे यहाँ देख के समझ सर कितने हर्ट हुए होंगे। आई अंडरस्टैंड कबू, पर मैं वही तो सही करने आई थी ना। आई रियलाइज कि इस रिश्ते को ना कह के मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं अपनी गलती को सही करना चाहती थी, इसलिए मुझे उनसे ये कहना था कि मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? हाँ, मैं बस एक बार हाँ कह दूंगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब तेरे लिए कोई मजाक है क्या? ये किसी की जिंदगी का सवाल है। तू ऐसे हाँ और ना के बीच में नहीं झूल सकती यार। कहा था मैंने तुझसे कि एक बार सोच समझ के डिसीजन ले ले, पर तूने मना कर दी। किसी की बात सुनती है तो तुझे पता है इतने टाइम से समझ सर पे क्या बीती है। ओहो कबू, यार में जब तक दर्द ना होना तो वो प्यार ही कैसे। और तेरे उस बॉयफ्रेंड का क्या? तूने उसी की वजह से समझ सर को मना किया था। हाँ था, पर अब नहीं है। और वैसे भी मैं ऐसे बॉयफ्रेंड्स को ज्यादा भाव नहीं देती, वो तो आते जाते रहते हैं। पर मैं इनको लेके मैं बहुत सीरियस हूँ। मुस्कान, समझ सर दूसरे लड़कों की तरह नहीं, वो ऐसे तेरे इशारों में नहीं चलने वाली। सीरियसली कबू, तू इस वक्त ऐसे बात कर रही है जैसे तूने उनके पर्सनालिटी पे पीएचडी किया हो। जस्ट एनीवेज फॉरगेट ऑल, ये सब तू मुझ पे छोड़, ओके? इनसे तो मैं शादी करके ही रहूंगी। बस जब तक मेरी इनसे बात ना हो जाए तो प्लीज
दादी को कुछ मत बताना। लाइफ पे कितनी वियर्ड होती है ना, जिसे जो चाहिए वो उससे कभी मिलता ही नहीं, और जिसे जो मिलता है इंसान उसे कभी खुशी नहीं होता। I mean, समर्थ सर के पास सब कुछ है सिवाय उनके प्यार के, और मुस्कान के पास कुछ नहीं सिवाय सच्चे प्यार के जो उसे समर्थ सर से मिल सकता है, फिर भी उसे उसकी कदर ही नहीं। शायद इससे मुस्कान की भी गलती नहीं, क्योंकि उसमें अब भी वो मैच्योरिटी नहीं। वो आज भी अपने बॉयफ्रेंड्स में ही खुश रहती है। You know what? कल मैंने अपने प्रोफेसर को मार दिया और मैं जेल चली गई। उसके बाद निकल आई और अब कल मैं एक लड़के के साथ घर छोड़ के भागने वाली हूँ। वेरी गुड। हम सबको तुमसे यही उम्मीद थी। वाओ ना, मतलब अगर सभी को अपनी अपनी प्लेट में घुस के खाना खाना है तो फिर हम लोग डाइनिंग टेबल पर क्यों बैठे हैं? अपने अपने कमरे में क्यों नहीं चले जाते? सॉरी बेटा, वो जरा हम अपने कॉलेज के बारे में सोचने लग गए थे। राइट, नन्नू अपने कॉलेज के बारे में सोच रही है, काबू दी डेफिनेटली अपने ऑफिस के बारे में सोच रही होंगी, और मुस्कू दी वो तो पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। हम सबने डिसाइड किया था कि हम सब डाइनिंग टेबल पर जब भी बैठेंगे तो कुछ नहीं सोचेंगे। आई एम सॉरी बेटा। अच्छा, हमारे पास एक खुशखबरी है। क्या है ना, मेरे कॉलेज में मुझे रिटायरमेंट के लिए 1 साल एक्सटेंड मिल गया है। वाओ नन्नू, बाय द वे आपकी ट्रस्टी तो बहुत अच्छी है। और क्या कहा उन्होंने? आपकी पोती मुस्कान ने रिश्ते के लिए मना कर दिया, हमें तो और भी खुश कर दिया। इसीलिए इसके बदले में हम आपका रिटायरमेंट एक्सटेंड करते हैं। आप 1 साल और हमारे लिए काम करें। कुछ खास नहीं कहा, उन्हें बस मेरा काम पसंद आ गया इसलिए 1 साल की एक्सटेंशन दी। ये वाह, आई एम सो हैप्पी फॉर दादी माँ। काश सबकी लाइफ ऐसे ही सेट हो जाए। काश मेरी लाइफ में भी सब कुछ ठीक हो जाए। गॉड नोस मेरे सर से ये राहु केतु कब हटेंगे। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि भगवान जी ने मुझे रुदाली क्यों नहीं बना दी। मुस्कान, ये बार बार तुम्हारा फोन क्यों बज रहा है? वो दादी, ये एक स्टूपिड सा शॉपकीपर है, मैं अभी उसे सही कर कर आती हूँ। ओह गॉड, मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। What the hell? प्रॉब्लम क्या है इसकी? मेरा फोन पिक करने का टाइम नहीं, लेकिन किसी और से बात करने का फुल टाइम इसके पास। आज तक संभव बिरला के साथ किसी लड़की ने ऐसा बिहेव नहीं किया है जैसा कि ये कर रही है। प्रॉब्लम क्या है इसकी? हेलो हेलो, हाय, इट्स मी। हेलो, कौन बोल रहा है? आई एम सॉरी, आई नो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वेट, फोन मत रखना प्लीज। लिसन, आई नो मैंने जो किया वो बहुत गलत था, पर मैं उसके लिए जितना भी सॉरी बोलूं, आई नो इट्स नॉट इनफ, पर मैं
अब अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। You know what, मुस्कान? I really appreciate कि तुम अपनी गलती के लिए मुझसे माफी मांग रही हो। और यकीन मानो तुम्हें ऐसा करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि तुमने वही किया जो तुम्हारे दिल ने कहा, है ना? और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। So you don't have to feel sorry for me, all right? पर समर्थ, मैं You know what, Muska? All the best to you for your life. And if you don't mind, please excuse me. पर समर्थ, मैं पहली बार मैंने किसी को अपनी लाइफ में आने का इतना हक दिया कि वो मुझे हर्ट करके चली जाए। पर मुझे अब ये दर्द नहीं चाहिए। मुझे वापस से समर्थ बनना है। पर वो जब मेरे सामने आती है, मुझे और दर्द क्यों होता है? क्यों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता मैं? क्यों? लुक, सीरियसली, अब मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। क्यों भगवान जी, क्यों करते हो आप ऐसा? खुशी की एक लाइन दिखा के फिर आप मिटा क्यों देते हो? प्लीज भगवान जी, प्लीज समर्थ को इतनी हिम्मत देना कि वो इस दर्द को बर्दाश्त कर पाए, और मुस्कान को इतनी अक्ल कि वो समझ सके कि समर्थ सर इतने बुरे भी नहीं जितना वो उन्हें समझती। वो सिर्फ बाहर वालों के सामने टफ बनते, पर जिन्हें वो प्यार करते हैं उनके लिए वो अपने दिल के सारे दरवाजे खोल देते, जैसे उन्होंने मुस्कान के लिए किया था। What the hell, गाड़ी क्यों रोक दी? हुकुम, वो आगे कोई एक काम करो, ऑन करो। अगर तब भी नहीं हटती ना तो गाड़ी चला दो। ये रुको, मैं आता हूँ। फाइनली, पता है कितनी देर से बैठी हुई हूँ यहाँ? थोड़ी देर और यहाँ बैठी रहती तो सनबर्न हो गया होता मुझे। गेट अप, ऐसे गेट अप, उठो यहाँ से। तुमने कहा, मैंने सुन लिया। तुमने माफी मांगी, मैंने वो भी सुन ली। अब मेरा पीछा करना बंद करो, ओके? बाय। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही। I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry। मैं बस तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ये रियलाइज हो गया तुमसे बेटर इंसान मुझे नहीं मिल सकता, और अगर तुमने मुझे दोबारा प्रपोज कर दिया तो मैं बस 1 सेकंड में हाँ कह दूंगी। क्या कहा तुमने? क्या? अभी तो कहा। नहीं, अभी कुछ कहा तुमने। ओह, कंटिन्यू करना है। I'm sorry, I'm sorry। बाबा, ये नहीं, उसके अलावा कुछ कहा तुमने? कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसके बाद कि अगर तुम मुझे दोबारा प्रपोज कर दोगे तो मैं 1 सेकंड में हाँ कह दूंगी। Really?
और अगर मैं प्रपोज ना करूं तो फिर मैं यही तुम्हारी तपस्या करती रहूंगी जब तक तुम हाँ नहीं कहते। साउंड्स गुड। एंड माइंड इट, इस वक्त धूप बहुत तेज है और अगर मैं ज्यादा देर बाहर बैठी रही तो मैं बीमार भी हो सकती हूँ। क्या तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? कुछ बोलो भी तो सही। ठीक है, तो मैं वापस अपनी जगह पे जाके बैठ जाती हूँ। मुस्कान, मुझसे शादी करोगी? क्या? मैंने कहा मुस्कान क्या मुझसे शादी करेगी? आई न्यू इट, मुझे पता था कि मैं तुम्हें मना लूंगी। पूरा दिन ऐसे ही हक करना है, ऑफिस नहीं जाना तुम्हें? जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल से जाना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, तुम भी मेरे साथ ऑफिस चलो ना, तो वहीं पे आराम से बैठ के बातें करेंगे। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऑफिस तो नहीं चल सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऑफिस तक वॉक जरूर कर सकती हूँ। ब्रिलियंट। एक मिनट, आप एक काम करिए, गाड़ी लेके आगे चलिए, हम लोग पीछे पीछे आते हैं। ओके जी, हुकुम। एक सेकेंड, ये भी ले जाना ड्राइवर वाले भैया। जी। तो चले? चलो। चलो। क्यों न हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रास्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बाव रे। क्यों न हम तुम फिरे जाके अलमस्त पहचानी राहों के परे, चल भटक लेना बाब रे। इन टिमटिमाती निगाहों में, इन चमचमाती अदाओं में लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बावरे। क्यों न हम तुम चले जिंदगी के नशे में ही धुत सर फिरे, चल भटक लेना बाबरे। क्यों न हम तुम तलाशे बगीचों में फुर्सत भरी छाँव में, चल भटक लेना बाबरे। इन गुनगुनाती फिजाओं में, इन सरसराती हवाओं में टुकुर टुकुर यूं देखे क्या तेरा हाल बावरे। खर्च करना तुम, ना लफ्ज खर्च हम करेंगे, नजर के कंकड़ों से खामोश
खुशियों की खिड़कियां यूं तोड़ेंगे मियां के मस्त बात फिर करेंगे ना हर्फ खर्च करना तुम ना हर्फ खर्च हेलो, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ऑफ कोर्स। अच्छा, क्या कहा मैंने? तुमने कहा कि हमारी शादी की जो थीम है वो रॉयल होनी चाहिए, खूब सारे दिए। यस, लेकिन इसके बाद भी मैंने कुछ कहा था। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। सॉरी। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। तुम शादी के बारे में सोच रहे थे ना? ना इसको टाल बावरे, क्यों ना हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रास्तों पे नंगे पाँव। You know what? ऑफिस इतनी जल्दी आ जाएगा कि पता ही नहीं चला। अक्सर लोगों का टाइम मेरे साथ ऐसे ही बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता। अब क्या करें, मैं हूं ही इतनी इंटरेस्टिंग। वैसे मैं भी यही कहने वाला था। अच्छा, सच बताओ तो मजाक कर रहा था। हाउ मीन। अच्छा, अब मैं चलती हूँ।